हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हैं इस चीज को लेकर कि आखिरकार आप लोगों का सीबीटी 1 का आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। इवन ग्रुप डी वाले भी परेशान हैं, तो ग्रुप डी के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक बार मैंने एएलपी सीबीटी 2 2024 से पहले भी इस तरीके की वीडियो आप लोगों को दी थी, और जो लोग उस वीडियो को देखने के बाद सुधर गए थे उन लोगों का बेड़ा पार हुआ है, और जो लोग एज इट इज इग्नोरेंस को करते रहे, इग्नोर करते रहे, मेरे प्यारे बच्चों, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान उस चीज का उठाना पड़ा बाद में, क्योंकि समय मिला था बहुत कम। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप 2024 वाले एग्जाम का अगर डेटा देखें, आपको ऑफिशियल डेटा भी मैं दिखा सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस एग्जाम में जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था वो 89 डेज यानी कि लगभग 3 महीने के अंदर आया था। कितने महीने के अंदर आया था? 3 महीने के अंदर आया था। और इस बार जो आप लोगों का एग्जाम है आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का, वो आप लोगों को पता है कि लास्ट एग्जाम आप लोगों का 18 फरवरी को हुआ, और ये एग्जाम कुछ रिशेड्यूल हुए जो 11 मार्च को हुए। रिशेड्यूल हुआ 11 मार्च को, तो आप इसको तो भूल ही जाइए। आप सिर्फ इस चीज को देखिए कि 18 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम हुआ है, और इससे आप लोगों का लगभग 2.5 से 3 महीने का जो वक्त है वो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 15 मई के आसपास। तो ये जो आप लोगों का 15 मई है, इसे कई तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन है 5 स्टेट में, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्शन का रेलवे के ऊपर जो सेंट्रल संस्थाएं हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इलेक्शन का जो इंपैक्ट है वो अगर स्टेट में कोई पड़ती है तो उसमें पड़ सकता है जिस स्टेट का इलेक्शन है, लेकिन जब केंद्र सरकार के इलेक्शन होते हैं तो सब उसी में बिजी रहते हैं। तो हो सकता है कि रेलवे के रिजल्ट में भी डिले हो जाए, क्योंकि रेलवे का जब रिजल्ट आता है, किसी बड़े एग्जाम का जब रिजल्ट आता है, तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के छात्रों को इंपैक्ट डालता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट रिवाइज हुए हैं और उसमें सारे बच्चों को भी पास किया गया है। ऐसा 2018-19 में भी हुआ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये स्टेट का इलेक्शन है, इसलिए इसको इलेक्शन से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी जोड़ लो तो 4 मई को आप लोगों का पूरा इलेक्शन का काम खत्म हो रहा है, यानी कि 4 मई के आसपास, 4-5 मई को आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल जाएगा। तब भी हमारे पास जो ये डेट आप लोगों को निकल के आ रही है 15 मई, आप ये समझ लीजिए, रिजल्ट आने को तो चाहे तो वो कल को ही रिजल्ट दे दें, लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि अब आप लोगों की फरवरी तो गई, ये अप्रैल तो गया ही पूरा का पूरा, आप लोगों के रिजल्ट की सबसे ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं 15 मई के आसपास। और रिजल्ट का रिकॉर्ड है। आप सिर्फ इस रिजल्ट की बात मत करिए, चाहे वो आरपीएफ एसआई की रिजल्ट की बात कर लें, चाहे वो टेक्नीशियन के रिजल्ट की बात कर लें, इसमें एक ही स्टेज होती है। इसके बाद 87 डेज इसकी आप बात कर लें ग्रेजुएट की, इसमें भी 87 डेज लगे, इसमें भी 92 डेज, यानी कि मोटा मोटा 3 महीने का समय आप लोगों के रिजल्ट में रेलवे लेता ही लेता है। आप लोग ये भी नहीं कह सकते हो कि भैया कि यहां पर अब तो हर साल एग्जाम हो रहा है तो इसमें इतना समय लेने की क्या आवश्यकता। देखिए, देने को तो वो अपना रिजल्ट तो 4-5 दिन में ही दे देते हैं। 29 को उनका इलेक्शन खत्म हो रहा है, उसके बाद वो 5 को अपना रिजल्ट ले रहे हैं, 4 को रिजल्ट ले रहे हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग 3 महीने का समय लेता ही लेता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दबाजी करने से, जो आप जल्दबाजी कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट आ जाए, उससे कुछ होना नहीं है। जो ऑफिशियल डेटा बोल रहे हैं उसी के अनुसार रिजल्ट आएगा। आप अगर अपने पुराने रिजल्ट को भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैंने यहां पर ऑफिशियल नोटिस लगाए हुए हैं। इस चीज को अगर आप यहां पर देखें तो मेरे प्यारे बच्चों आपको खुद से समझ आएगा। ये देखिए, आप यहां पर देखिए, स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 के लिए यहां पर 5 तारीख को नोटिस दे दिया गया कि भैया सीबीटी 2 का आप लोगों का एग्जाम होना है। 19/3 को आप लोगों का क्या आया है? नोटिस रिगार्डिंग द रिशेड्यूल ऑफ एएलपी सीबीटी 2, जो सीबीटी 2 का रिशेड्यूल का आया है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये चीज है कि रिजल्ट आया आप लोगों का, रिजल्ट एंड कट ऑफ स्कोर कार्ड आया 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आप लोगों का स्कोर कार्ड आया है। और इस 27 फरवरी के बाद यहां पर देख सकते हैं आप, द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए शहर की सूचना पर्ची भी आ गई है। 27 के बाद जो समय मिला था वो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही कम, 20 दिन का समय मिला था सिर्फ। एक 28 का वो, यानी कि 18-19 मार्च के आसपास आप लोगों का पेपर होना था, लेकिन वो पेपर रिशेड्यूल हुआ, यानी कि वो पेपर कैंसिल हुआ। उसमें कुछ ग्लिचेस आ गए थे जो आप लोगों ने 2024 में देखा, जिसकी वजह से पेपर एक्सटेंड हो गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा होगा।
ये एक बार हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होता रहेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि पिछली बार अगर हम पेपर में बात करें सिर्फ 20 दिन का समय दिया गया था और आप लोगों को एएलपी सीबीटी 2 से पहले यानी कि एएलपी सीबीटी 1 के रिजल्ट आने से पहले मेरे द्वारा एक वीडियो दी गई थी, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे कि इमरजेंसी अलर्ट, और मैंने उस समय अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को रिजल्ट के बाद बहुत ही कम समय मिलेगा और उस समय में आप लोगों के कम से कम 15 से 16 चैप्टर्स हैं और वो 15 से 16 चैप्टर ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ तो काम चल जाएगा। कुछ चीजों को आपको डेप्थ में ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी है उसको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। हीट एंड टेम्परेचर से भले ही आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया इस बार बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आए थे 2024 के अंदर सारे चैप्टर से, लेकिन आप 2019 के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ेगा। खाली काम ऐसे ही नहीं होगा। अभी जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे अभी कवर कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी कवर किया, रिलेटिव डेंसिटी कवर किया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कवर किया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर किया, उन लोगों को मालूम होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस 2018-19 में पूछे गए हैं। तो सिर्फ 2024 के क्वेश्चन से अंदाजा मत लगाना, क्योंकि 2024 का जो लेवल था पेपर का वो बहुत आसान था, लेकिन 2018 और 19 वाला जो पेपर था उस पेपर के अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी और आपको लगेगा कि यार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने से काम नहीं चलने वाला है। तो अगर आपको 20 दिन का समय दे दिया जाए और आप लोग अगर अभी बेवकूफों की तरह घूम रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि जो डेटा आया है, जो डेटा आया हुआ है, उस डेटा में ये वाला जो डेटा है इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को मालूम है कि एएलपी सीबीटी 1 के अंदर जो आप लोगों की 10,000 वैकेंसी है 9,970, इसके लिए कैंडिडेट्स ने फॉर्म ही फिल किया है 10 लाख ने। इसमें से लगभग 6 से 7 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 6 लाख Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. लाख बच्चों ने पेपर दिया है और इस 6 लाख में से आप लोगों के 1.5 लाख बच्चा सेलेक्ट होना है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि हर चौथे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। हर तीसरे चौथे बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। तो हर तीसरे चौथे बच्चे में अगर आपका नंबर है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बिना देर किए हुए, जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास आए, आपका जहां से मन करता है वहां से पढ़ना शुरू करो, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो वरना जिंदगी भर पछताओगे। आज अगर आप धूप में बाहर निकले, आज ही की डेट की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरे प्यारे बच्चों धूप में बाहर निकला नहीं जा रहा है, फिर बाद में अगर मजदूरी करनी पड़ जाए, अगर आप लोग सीरियस नहीं होगे अपनी पढ़ाई को लेकर, तो निश्चित तौर से लास्ट ऑप्शन वही बचता है। मैं ये खुद सोच रहा हूं कि यार बाहर निकलने तक में आदमी को परेशानी हो रही है, तो बाहर ईंटेड होने में जो इंसान ईंटेड हो रहा है या जो इंसान वहां पर बाहर मजदूरी कर रहा है उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो अगर पढ़ लिख लेते हैं तो कम से कम ये थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि आपको एक बैठने की सीट मिल जाती है। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको ऊपर एसी भी मिल जाती है, पंखा मिल जाता है, बैठ के आप 60, 70, 80 हजार रुपए कमा पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप 6-8 महीने की मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी को सुधार सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी जिंदगी को सुधारने की तरफ ध्यान दीजिए। फालतू की चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आप लोगों को एक बार नहीं बार बार समझा रहा हूं और ये लास्ट वार्निंग है। आगे भी आप लोगों की वैकेंसी लगी पड़ी है, ना सिर्फ एक वैकेंसी बल्कि ये 11,127 वैकेंसी फिर से आ गई है और इसका भी पेपर इसके आपके जस्ट बाद होने वाला है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों का बेहतरीन तरीके से हम लोग निपटा रहे हैं। ट्रेड को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी जो बच्चे जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप सिर्फ एक लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट ही, आप अपनी तरफ से कुछ भी खर्चा ना करें। मैं कह रहा हूं आप 1 रुपया भी मत खर्च करो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कम से कम फ्री में ही पढ़ो। YouTube के ऊपर एक से एक बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप सर्च करें बीआईपी गुरुजी YouTube चैनल, उस पर आप जाके देखिए मास वेट एंड डेंसिटी। मैंने एक बेहतरीन सा लेक्चर 3.5 घंटे का आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है। उसके अंदर रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से कराए। वर्क पावर एनर्जी मैंने आप लोगों को करा दिया। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप जाके देख लीजिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए,
स्पीड एंड वेलोसिटी देख लीजिए। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि 6-6.5 लाख बच्चा है और उसमें से 1.5 लाख बच्चा लिया जाना है, क्योंकि 15 गुना बच्चा सिलेक्ट होगा। 9,970 वैकेंसीज है, यानी कि 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। और इन 1.5 लाख बच्चों में कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं जाने वाली है। हाँ, जहां पर वैकेंसी बहुत कम है, जैसे 40 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है, तो वहां पे तो निश्चित तौर से कट ऑफ हाई रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर ज्यादा वैकेंसीज है वहां पर CVT 1 की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इस बात को आप समझ लीजिए। तो आप अगर थोड़े से भी पढ़ने, क्योंकि इस बार तो पेपर में भी मैथ्स और रीजनिंग ही आया था, ज्यादा कुछ आया ही नहीं है, तो मैथ्स और रीजनिंग तो हर साइंस वाला बैकग्राउंड का बच्चा बना लेता है। तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स और रीजनिंग आया है, उसके बावजूद भी कट ऑफ उठनी चाहिए थी, लेकिन उतनी नहीं उठेगी, क्योंकि हर चौथे बच्चे का सिलेक्शन होना है। बच्चे जो टॉपर वाले हैं, अब मान लीजिए एक बात बताइए, जो आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि जो बंदा पहले से तेज है और वो पहले से पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसको आपको पछाड़ने का एकमात्र मौका मिला था, या उसके साथ चलने का एक मौका था कि आप उसके साथ पढ़ाई कर लेते। अब एक तो वो पहले से ही टॉपर है और उसको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि भैया मेरा तो हो जाएगा, तो वो पहले से पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसने तो इस सिलेबस को बहुत डेप्थ में कर लिया है। आप लोग क्या करोगे, लास्ट टाइम पे पढ़ के जाओगे, फिर आपका क्या होगा, CVT 2 भी क्लियर हो जाएगा। क्यों? पहली बात तो क्लियर होने के चांसेस कम है, लेकिन मान लेते हैं हो गया, क्योंकि हर दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, 8 गुना बच्चा साइको के लिए भी जाएगा। तो आप सिर्फ बॉर्डर पे रहते रहेंगे और ये बच्चा जो है हर जगह लीड देता चला जाएगा। ये समय है इस लीड देने को कम करने का, यानी कि अगर आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट कर लेते हैं, या अगर आप अभी तक नहीं जागे हैं और आप जाग जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन बच्चों की जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं इनका साथ चल सकते हैं, इनकी चोट पकड़ सकते हो, और जैसे ही रिजल्ट होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप इनको कॉम्पिट भी कर सकते हो, क्योंकि आप इनके साथ थे। लेकिन अगर आप इनके साथ ही नहीं रहोगे और बाद में रिजल्ट आपका हो गया, तो आप तो पहले से ही पीछे हैं और पीछे ही रहोगे। फिर आप ये मत सोचो कि 20 दिन में आप जादू की छड़ी के साथ सब कुछ रट लोगे। अरे भाई साहब, ट्रेड भी कवर करनी है, ये सारे के सारे चैप्टर्स को डेप्थ में पढ़ना है, खाली पढ़ के नहीं जाना है। मैंने कहा कि वो बच्चा उससे बेहतर है जो बच्चा पहले स्टेज में फेल हो जाए, और जो बच्चा पहली स्टेज भी पार कर ले, दूसरी स्टेज भी पार कर ले, फिर साइको भी पार कर ले, एक होप बन जाए उसके मन में कि मेरा तो सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन क्योंकि उसके मार्क्स कम है और वो फाइनली सिलेक्ट ना हो पाए। क्यों? क्योंकि फाइनल मेरिट में तो सिर्फ वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनके टॉप मार्क्स होंगे। तो आपको स्टेज 1 से इस चीज की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप स्टेज 1 में चूक गए हो और आपका किसी भी वजह से मान लो लग रहा है आपको कि मेरा स्टेज 1 हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि स्टेज 2 के पार्ट ए के नंबर जुड़ने हैं, तो आप उसमें पूरी जान झोंकी, और जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आप उस समय से भले ही ट्रेड की तैयारी कर लेना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एनर्जी, मास वेट एनर्जी, लीवर एंड सिंपल मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप पढ़ लोगे तो इसकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। वो आपके LP CVT 1 में अगर रिजल्ट नहीं भी हुआ तब भी मेरे प्यारे बच्चों वो पूरी तरीके से काम आएगी। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से आए हुए हैं, जो आपको फिजिक्स वाले चैप्टर्स दिख रहे हैं। और ये फिजिक्स पूरी की पूरी, इस बार तो सिंपल मशीन भी, अभी आप लोगों ने 9th की नई NCERT देखी होगी, तो वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पाएंगे कि सिंपल मशीन भी जोड़ दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी चीज ऐसी है जो आपके काम की नहीं है? ये लीवर और सिंपल मशीन पूरा का पूरा आपको क्लास 9th में भी आएगा इस बार। तो आप इन चीजों को कवर कर लीजिए, आपका 90 से 80% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, 80 से 90%। फिर आप इसको उड़ता उड़ता भी देख के चले जाओगे लास्ट टाइम पे, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। तो इन चीजों को तो कवर कर लो जो ये ब्लू में दिख रहे हैं। और हम लोग मात्रक मापन कवर कर चुके हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी भी कर चुके हैं, वर्क पावर एनर्जी भी हो गया है, मास वेट एंड डेंसिटी भी हो गया है। अब हमारा मेन फोकस है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तोलक, लीवर एंड सिंपल मशीन, और फिर हीट एंड टेम्परेचर। हमारा जो बेसिक 80% सिलेबस था, 90% सिलेबस था, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो हमारा कवर हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग, आप देख सकते हैं 2025 एंड 6 में भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स वाले, इस ब्लू वाले पोर्शन से ही आए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी आप लोगों का मन है, जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप लोग देखिए, अच्छा मान लेते हैं कि आपने कोई रुपया खर्च नहीं किया, आप YouTube से ही देख रहे हैं, तो कम से कम आप लेक्चर्स के थ्रू कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हो, कम से कम आपके ये चैप्टर्स तो क्लियर हो रहे हैं कि यार आपने मास वेट एंड डेंसिटी। मैं कह रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी, आप एक बार हमारा VIP गुरुजी यूट्यूब चैनल ओपन करिए, उस पे मास वेट एंड डेंसिटी के नाम से एक लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिए, आपको खुद लगेगा कि यार इस लेक्चर को देखने के बाद किसी पेड लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट देख लीजिए, आप ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, स्पीड एंड वेलोसिटी देख लीजिए, कोई भी लेक्चर जो मन करे उसे उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि अब मुझे किसी पेड लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मत लो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो स्टार्ट करो। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं,
मजदूरी करने से 100 गुना बेहतर है कि 6 महीने आप मजदूर बन के पढ़ाई कर लो। एक दिन की मजदूरी के बराबर भी आपके कोर्सेज की फीस नहीं होती है। अगर कोई बच्चा पूरी जिंदगी मजदूरी नहीं करना चाहता है और वो अपनी एक दिन की भी मजदूरी कर ले, तो वो इन फीस जो 300 रुपए 400 रुपए फीस होती है, जिसमें आप अपने पूरे पार्ट ए की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। जो भी आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, पूरी जिंदगी, अगर आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक दिन आपसे कहा जाए कि 1 महीना मेहनत करनी है तो आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपसे कहा कि पूरी जिंदगी यही मेहनत करनी है आपको इंटरेस्टेड होने, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर 1 महीने की मेहनत से आपकी जिंदगी सुधर सकती है तो अपनी जिंदगी को सुधारने की तरफ आगे बढ़िए। ये डेली डेली की रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, इन सब में अपना टाइम अगर बर्बाद कर रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे बेकार लोगों में शामिल होने वाले हो। या तो पढ़ाई करो मत, और पढ़ाई करो तो पूरी जी जान झोंक दो उसके अंदर, तभी मेरे प्यारे बच्चे सिलेक्शन होगा। अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। और रोने वालों के तो कभी सिलेक्शन होते ही नहीं है। जो हमेशा इंतजार कर रहे हैं और दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ दोगे। तो कहीं तो लॉजिक लगाओ, रिजल्ट का वेट मत करो। बार बार समझा रहा हूं, कुछ मत करो, कम से कम ये फिजिक्स के चैप्टर ही पढ़ लो। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ, भगवान ना करे आपका सिलेक्शन ना हो, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब कभी किसी केस में आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो ये स्पीड एंड वेलोसिटी जो है आपका मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर को कवर करा देगा। वर्क पावर एनर्जी क्लास 9th की चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर, ये ग्रेविटेशन वाला ही चैप्टर है। लीवर एंड सिंपल मशीन ये नया ऐड हो गया है तुम्हारे यहाँ इस बार 9th की एनसीईआरटी में। हीट एंड टेम्परेचर भी आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है बेसिक, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ आ ही रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप लोग पढ़ते ही हो, तो कम से कम इसे तो कवर कर लो यार। इन्वायरमेंट को तो कवर कर लो। आप मत पढ़ो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, अभी मत पढ़ो ड्राइंग, अगर आपके काम नहीं आ रही है तो। लेकिन जो काम की चीजें हैं उन चीजों को तो कवर कर लो, क्योंकि जितने भी बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं, मैं बता रहा हूं, अभी अगर आप चाहें तो वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही नॉमिनल सी फीस, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप GSP 50 कोड लगाएंगे तो आपको 50 रुपीज का ओनलेस मिलेगा। ये 349 रुपीज में, ओनली 349 में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस बेहतरीन तरीके से PYQs के साथ हम लोग निपटा रहे हैं। आप लोगों का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं, लेकिन ये सारे के सारे बच्चे वही हैं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपना, ऐसा नहीं है कि भाई साहब जब पेपर हुआ बरसाती मेंढक की तरह उसी समय जाग रहे हैं। अगर आप पेपर हुआ और बरसाती मेंढक की तरह जागने वाले बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके सिलेक्शंस नहीं होंगे। यहां पे आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ले लीजिए, और आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे बच्चों के सिलेक्शंस बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। मैं देख रहा हूं ALP CBT 2 में बहुत सारे बच्चों को बहुत फालतू का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, जो बिल्कुल उलूल जुलूल कंटेंट है, यानी कि वहां से फंसने की कोई गारंटी नहीं है। कुछ पता नहीं है कि वहां से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरीके से आप लोग चीजें कर रहे हैं। बाकी हमारे जो बच्चे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड की भी हेल्प कर देते हैं, उनके भी आप लोग यहाँ पर रिव्यूज देख सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं, जिनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। बाकी आपका मन है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट कवर कर रहे हैं अपनी चीजों को, आप भी अपनी बहुत ही आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। ये ALP CBT 2 वाले स्टूडेंट्स का ही है। ये देख सकते हैं, पेड के लिए लेक्चर्स लिए थे, उसके बावजूद भी जो हमने उनको मार्किंग प्रोवाइड कराई, उनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो और अपनी जी जान लगाइए। किसी भी टीचर से पढ़िए। देखिए, बार बार आप कहेंगे भैया कोर्स बेचने के लिए आगे, मैं कह रहा हूं आप मेरे पास आइए ही मत, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ वही बच्चे चल पाते हैं जो लोग पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई में नहीं लगे हुए हैं तो आप टारगेट्स कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अगर आप विजिट करें तो इस तरीके से हमने पूरा आप लोगों का जो सिलेबस है उसको अरेंज किया हुआ है। ये आप लोगों की वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन है। यहां पर आइए, आप कोर्स में जाना चाहें तो या इस पे क्लिक कर लीजिए डायरेक्टली। यहां पर आइए और व्यू कोर्स पे क्लिक करिए, आपको व्यू कोर्स में दिखेगा किस तरीके से यहाँ पर, ये तो इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस है, ये टारगेट वीडियोस है, ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी, मास वेट एंड डेंसिटी, तो मास वेट एंड डेंसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 और ये फाइनल पार्ट जिसके अंदर PYQs भी हैं। इसी तरीके से वर्क पावर एनर्जी है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 और यहाँ पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट और यहाँ पर सारे के सारे PYQs। इस तरीके से पूरे पूरे चैप्टर हमने कंप्लीट कराए हुए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को एक ही सिंगल शॉट के अंदर आप लोगों को करवाया, यहाँ पे आपके PYQs करवा दिए। इसी तरीके से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके पूरा 3 घंटे का एक सेशन लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे इसके नोट्स हैं, जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को कवर करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आपके जो भी PYQs आए हुए हैं वो भी सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। वो PDF नोट्स भी आपको मिल जाते हैं और ये सारा का सारा कंटेंट आप कवर कर सकते हैं। तो अभी जाइए और आप लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, मत पढ़िए किसी के भी चक्कर में। मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर आप इस चीज के चक्कर में पढ़े कि जब रिजल्ट आएगा मैं तब से पढ़ूंगा, तो आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 200-300 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो खर्च हो जा रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा उससे।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर रिजल्ट हो गया आपका और आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप स्टेज 2 भी क्लियर कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप कैसे क्लियर करोगे? आप करोगे 60-70% से, 80% से। और जो बच्चे टॉपर हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो नंबर लेके आएंगे 86, 89, 92, 93, और उन्हीं बच्चों के फाइनल सिलेक्शन होंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी से पढ़ो, तभी फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं, अदरवाइज आप पछताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरी तरफ से जो है, CBT 2 में कितना समय मिलेगा, तो मैंने आप लोगों को बताया रिजल्ट के जस्ट बाद, हो सकता है रिजल्ट के साथ ही डेट दे दें। जैसे ही 15 मई के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा, मिलने को तो 10 मई को भी मिल सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 मई के आसपास आपको रिजल्ट की संभावनाएं सबसे ज्यादा बन रही है। क्योंकि 4 मई को आप लोग अगर इलेक्शन से भी इंपैक्टेड डालो, जबकि इलेक्शन का कोई इंपैक्ट है नहीं, तब भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 15 मई के आसपास रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और एग्जाम जो है CBT 2 का, वो आपको जून के फर्स्ट वीक के बाद देखने को मिलने वाला है, यानी कि 10 जून के आसपास आप लोगों के एग्जाम हो सकते हैं। और हो सकता है इससे भी पहले वो एग्जाम करा ले, अगर रिजल्ट पहले आ गया तो। अदरवाइज आपको 10 से 15 जून के आसपास एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी ओर से आपको लास्ट वार्निंग है। बाकी आपका मन है, जैसा चाहो वैसा करो। अगर 15, मैं कह रहा हूं 15 जून को छोड़िए, लास्ट जून में भी हो रहा है, तो आपके पास कितना समय बच रहा है ये बताइए आप। आपके पास मई बच रही है, और जून का कितना, एक हफ्ता मिलेगा, 10 दिन मिलेंगे, तो 40-50 दिन का तो टोटली समय है। उसमें आपको ट्रेड भी पढ़नी है, उसमें आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से पढ़नी नहीं है, टॉपर वाले मार्क्स लेके आने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। लोगों के पिछली बार 80-80 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुए। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। बाकी आपका मन है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। तो मेरी ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि जिंदगी भर मजदूरी करने से अच्छा है कि 2 दिन मजदूरी करो और अपनी पढ़ाई करो, फिर पूरी दिन रात। हम लोगों ने भी किया 14-14 दिन मजदूरी। मैं, आपको लगता होगा, हमारे यहाँ एक कंपनी है, उसमें मैंने 14 दिन काम किया था, उस समय 140 रुपए मिलते थे, 1400 रुपए मिले थे, ठीक है, तब जाकर उसकी ट्यूशन की फीस भरी थी। तो ऐसा नहीं है, अपने हालातों से खुद ही लड़ना पड़ेगा, रोने से कोई काम नहीं चलेगा। आपके रिचार्ज हर महीने हो जाते हैं 999 रुपए के, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती आपकी। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें, आप जीन्स पे खर्चा कर लेते हो, दोस्तों के साथ दारू पी सकते हो, मुर्गा पार्टी कर सकते हो, खूब खर्चे कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई पर खर्च नहीं करते, जो आपकी जिंदगी बनाने वाली है। बाकी आपका मन है, जिन लोगों को ये बात समझ आती है कि पढ़ाई पर खर्चा कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या फायदा है, वो लोग पूरी जिंदगी इंजॉय करते हैं अपने पैसे से, और बाकी लोग पैसे को बचाते रहते हैं, सिर्फ फालतू की चीजों में वो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जहां पर उन्हें खर्च करना चाहिए वहां नहीं करते हैं। तो सभी माँ बाप से भी मेरी यही अपील है कि पढ़ाई में कभी जिंदगी में कंजूसी ना करें, इनकी किताबें दिलवाने में कभी कंजूसी ना करें। जिस चीज की जरूरत है पढ़ाई से रिलेटेड, वो जरूर से जरूर होनी चाहिए बच्चे के पास, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी मैं आपको एज अ छोटा भाई समझिए या बड़ा भाई, जो आप मुझे मानते हो, मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूं। बाकी मन आपका है, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। अगर आपकी नौकरी लगेगी, 60-70 हजार रुपए कमाओगे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे लाके दे दोगे, या अगर आप बेरोजगार घूमोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा। करना है आपको ही है, सब कुछ डिसीजन आपका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।